नमस्कार मित्रों, प्रयागराज एकेडमी के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, उसके बारे में हम लोग आपसे चर्चा किए थे और हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ले गई और रोष में बस से फेंक दिया। उससे संदर्भित बहुत सारे प्रश्न यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे लोथल किस नदी के तट पर स्थित है और लोथल किस राज्य में है, इससे भी संदर्भित प्रश्न एग्जाम में आए हैं। मित्रों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर इसमें कमेंट अवश्य करिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी क्लास का एक संकल्प होगा, एक भी प्रश्न छूटा संकल्प हमारा टूटा। 100% प्रश्न आपको हमारी क्लास से मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग आज हड़प्पा में खुदाई के दौरान क्या क्या मिले हमें, उनके बारे में विस्तार से बात करते हैं तथा हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं कि यह नगर जो था, हड़प्पा का जो नगर था, यह 2 भागों में विभाजित था। जो नगर था हड़प्पा का, ये 2 भागों में विभाजित था। पहला जो इसका एक भाग था, जिसे आप जानते हैं नगर टीला, नगर टीला, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वी टीला, पूर्वी टीला या निचला टीला भी आप इसको कह सकते हैं। यह निचला टीला। और दूसरा है इसका पश्चिमी टीला, जिसे आप दुर्ग टीला भी कहते हैं। इन दोनों टीलों में क्या था, जो ये दुर्ग टीला था, इसमें कौन से लोग रहते थे? इसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग टीले में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। और जो हमारा नगर टीला था, नगर टीले में जन सामान्य के लोग रहते थे। आइए हम आपको मैप के माध्यम से बताते हैं। ये जो था, ये हमारी रावी नदी है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और फिर प्रश्न पूछता है हड़प्पा रावी नदी के किस तट पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। और ये आपका हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए 4 नाव का है, ये नाव है। यहाँ पर 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं हमको। हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं। आप लोग इसको पॉइंट करके लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से हमें 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं। 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं। फिर आप इधर देखिए, ये आपकी रावी नदी है और ये 4 नाव हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब परिवहन का मार्ग था, परिवहन का मार्ग नदी थी जो नाव के द्वारा चलती थी। और हमको यहाँ से एक अन्नागार मिला है, जिसका दरवाज़ा उत्तर की ओर, अर्थात नदी की ओर, ये उत्तर है, नदी की ओर था, जिसमें 12 अन्नागार मिले हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अन्नागार हम लोगों को वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये जो हमारा दुर्ग है, इस दुर्ग टीले को ही पश्चिमी टीला कहा जाता है। इसे मार्टिन व्हीलर, ब्रिटिश पुरातत्वविद के जानकार थे, मार्टिन व्हीलर महोदय ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी है। वहीं जो नगर टीला
था उसको जो है माउंट ई की संज्ञा दी गई है। ए है आपका माउंट ए बी और ए है आपका माउंट ई। ठीक है मित्रों, फिर आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर निवास कौन करता था। यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास करता था और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आवास बने हुए थे। श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए भी बैरक की व्यवस्था की गई थी, आवास की व्यवस्था की गई थी। तो एक यहाँ पर श्रमिक वर्ग हुआ करते थे और ये आपके मजदूर वर्ग हुआ करते थे। और साथ ही इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ईंट का गोलाकार चबूतरा था और इस गोलेकार चबूतरे को जो टीले के ऊपर, जिस टीले पर चबूतरा बना था, जिस ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से महिलाएं इस टीले पर बने चबूतरे पर जाती थी। ईंट का गोलाकार चबूतरे का साक्ष्य वहां से मिला है। और क्या करती थी, यहाँ पर अनाज की सफाई करती थी बैठकर। यहाँ पर अनाज की सफाई करती थी। ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं, अनाज की सफाई कर रही हैं। ठीक है, और इस टीले का नाम क्या दिया गया, माउंट यफ। इस टीले का नाम दिया गया है माउंट एफ। तो आपके पास पहला मार्टिन व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा किसे दी, प्रश्न यदि पूछता है तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी टीला या दुर्ग टीले को दिया है। फिर आगे चलिए, हम लोग धीरे से आगे चलते हैं। यहाँ पर जो इसका सड़कें थी, ये ऑक्सफोर्ड पद्धति अर्थात ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप देख पा रहे होंगे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आ रही हैं। इनका मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था जो है, और यहाँ पर ही R37 कब्र मिली है। R37 कब्र मिली हुई है। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि R37 सब कब्र का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो R37 कब्र का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है। उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एच कब्रिस्तान का भी साक्ष्य मिला है। देखिए, एच आकार का कब्रिस्तान था, एच आकार का कब्रिस्तान था, इसका भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। और सैंधो लिपि का साक्ष्य हमें पहली बार कहाँ से मिला, तो सैंधो लिपि का साक्ष्य हमें कब्रिस्तान यश से मिलता है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अन्य साक्ष्य भी मिले हैं। तो मित्रों, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए यहाँ पे और जो साक्ष्य मिले हैं। जब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे महत्वपूर्ण साक्ष्य हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण साक्ष्य। महत्वपूर्ण साक्ष्य में क्या क्या मिलेगा आपको, पहली चीज आपको क्या मिलेगी, जब यहाँ पर महिलाएं हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रसाधन मंजूषा, कॉस्मेटिक केस भी होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रसाधन केस या प्रसाधन मंजूषा या प्रसाधन बॉक्स, इसको आप बोल लीजिए, ये भी मिलेगा। तो प्रसाधन मंजूषा का साक्ष्य। आगे क्या मिलेगा, महिलाएं किस चीज को सर्वाधिक पसंद करती हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, 6 लरियों वाला हार। कितने लरियों वाला, 6 लरियों वाला हार। तो 6 लरियों का हार। और आगे क्या चाहिए इनको चाहिए सोने का, क्या, सोने का कंगन। 6 लरियों का हार मिला है और यहाँ पर क्या मिला है इनको, सोने का कंगन। सोने के कंगन का साक्ष्य मिलता है। और देखिए, जब यहाँ पर महिलाएं अनाज साफ कर रही हैं तो ओखली का भी साक्ष्य मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि धान जो है ओखली में ही कूटा जाता रहा होगा। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लीजिए, ओखली का साक्ष्य। ओखली का साक्ष्य। प्रसाधन मंजूषा, 6 लरियों का हार, सोने का कंगन और ओखली का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें और क्या क्या मिलते हैं। तो आगे हमको मिलता है क्या, सबसे पहले गधे की हड्डी का साक्ष्य। गधे की हड्डी का साक्ष्य
गधे की हड्डी का साक्ष्य, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर टीले में, यहाँ नीचे गांव में, इस प्लेस में जब व्यापार हुआ करता था तो व्यापार में यहाँ से नदी ही परिवहन का मार्ग थी किसी अन्य जगह पर भेजने के लिए। जैसे यहाँ से लोथल जाना था तो कैसे जाता लोथल, तो नदी के माध्यम से ही जाना पड़ता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से गधे का साक्ष्य मिलना था, तो यहाँ पे गधा था, वही लाद के इसको ले जाता था, यही वही ढोकर इसको ले जाता था। उसके बाद आप देखिए, यदि नदी है, मछुआरे हैं, नाव है, तो मछली की हड्डी के भी साक्ष्य मिलना तय था। तो मित्रों, मछली की हड्डी का साक्ष्य, मछली की हड्डी का साक्ष्य अब देखिए, गधा तो थोड़ा ही बोझा ले जा पाएगा, तो क्या होगा, तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य, तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य क्या मिलेगा आपको, तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य। तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य। और अगला चीज क्या मिला, तांबे के ताबीज, जो आज भी मिलते हैं, तांबे की ताबीज का साक्ष्य। अगला पॉइंट लिख लीजिए, तांबे की ताबीज का साक्ष्य। तांबे की ताबीज का साक्ष्य मिलता है। और अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, मकानों के जो दरवाजे थे वो गलियों की ओर खुलते थे। जो मकान थे, मकान के दरवाजे किधर खुलते थे, गली की तरफ। मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, मकान के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, गलियों की तरफ खुलते थे और एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे, एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे, एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे। ठीक है, जैसे ये मकान है, ये मकान है, ये बीच में सड़क है, ये गली सड़क है, मुख्य सड़कें नहीं है, तो इसके दरवाजे किधर खुलेंगे, इधर खुलेंगे, इनके भी दरवाजे किधर खुलेंगे, इधर। तो दोनों क्या हुए, आमने सामने हो गए। तो यहाँ पर दोनों आमने सामने हो जाते थे। और आगे लिखिए आप लोग, अगला साक्ष्य की बात हम लोग करते हैं। जो वहाँ पर हम लोगों को अगला साक्ष्य मिला है, वहाँ पर क्या मिला है, यहाँ के जो मृदभांड मिले, जो मृदभांड मिले हैं, यहाँ के मृदभांडों पर क्या हुआ है, यहाँ के मृदभांडों पर दूध पिलाती हिरणी का साक्ष्य, दूध पिलाती हिरणी का साक्ष्य भी यहाँ पर मिला है। और हमने आपको बताया कि अगर मछली के साक्ष्य मिल रहे हैं तो मछुआरे भी होंगे, तो यहाँ पर और किसका साक्ष्य मिलेगा, तथा जाल के साथ मछुआरे का साक्ष्य, तथा जाल के साथ मछुआरे का साक्ष्य, तथा जाल के साथ मछुआरे का साक्ष्य भी यहाँ से हम लोगों को मिलता है। तो मित्रों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे की कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। एक और साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, हड़प्पा से
हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति के साक्ष्य भी हम लोगों को यहाँ से मिले हैं। पीतल की मूर्ति के साक्ष्य, पीतल की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? हमको हड़प्पा से मिल रहे हैं। और हमने आपको एक और बात बताई थी कि हड़प्पा को हरियूपिया, ऋग्वेद में जो हरियूपिया है उसको क्या कहा गया है? हड़प्पा से उसकी बात की गई है। ठीक है, अब आप आगे चलिए, आगे हम आप लोगों को बताते हैं इसमें और क्या क्या साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग एक और, फसली साक्ष्य। फसली साक्ष्य एग्जाम में पूछा जाता है कि फसलों में हड़प्पा में क्या क्या हो रहा था। तो गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, मटर के साक्ष्य, तरबूज के बीज के साक्ष्य, खजूर के साक्ष्य यहाँ से हम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप, गेहूं, जौ, तरबूज के बीज, मटर, चावल, खजूर के साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? तो आपका उत्तर इसमें से आ जाएगा और आप लोग उसको सही कर देंगे। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, एक हेडिंग और बना लीजिए कि कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो लिख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, और इसमें आप पहला साक्ष्य लिखिए, हड़प्पा से ओखली पर जले हुए गेहूं, हड़प्पा से ओखली पर जले हुए गेहूं, हड़प्पा से ओखली पर जले हुए गेहूं एवं जौ की भूसी का साक्ष्य मिलता है। जले हुए गेहूं एवं जौ की भूसी, किसकी? जौ की भूसी का साक्ष्य, जौ की भूसी का साक्ष्य मिलता है। और अगला पॉइंट लिख लीजिए, हड़प्पा के कब्र में एक बच्चे को एक स्त्री के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? हड़प्पा के कब्र में, लिखिए आगे, हड़प्पा के कब्र में एक स्त्री को एक बच्चे के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, एक बच्चे के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तथा इस महिला की मृत्यु प्रसव पीड़ा से हुई थी। एक साक्ष्य आपका ये हो गया, ये वाला पॉइंट, कि एक कब्र है, उसमें एक स्त्री के साथ एक बच्चे का साक्ष्य मिलता है, जिसकी क्या हुआ? महिला की मृत्यु कैसे हुई? प्रसव पीड़ा की वजह से महिला की मृत्यु हो गई है।
ठीक है। तो मित्रों, इसी कड़ी में हम आगे आपको ले चलना चाहते हैं। और हड़प्पा से क्या मिल रहा है? हड़प्पा से एक रोग मिलता है जो हमारे घरों में, गांवों में, बुजुर्गों में बहुत पाया जाता है। उस रोग का नाम क्या था? गठिया। गठिया रोग का साक्ष्य भी हड़प्पा से हमें मिला है। तो रोग कौन सा है? गठिया रोग, एथराइटिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। गठिया रोग का साक्ष्य, गठिया रोग का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है। हमें हड़प्पा से मिलता है। और शव को दफनाया किस दिशा में जाता था? तो शव को दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, जो है यहाँ पे लिख लीजिए अगला पॉइंट। शव को दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। तो कुल मिलाकर हड़प्पा में और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो हम आपको बता चुके हैं। और हम आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट साक्ष्य हैं इनके बारे में आपको बता दिए हैं। अब हम लोग आगे कल की क्लास में मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे, जिसे आप जानते हैं कि मुर्दों का टीला के नाम से उसे जाना जाता है। और हम लोग अभी तक हड़प्पा पहुंच चुके हैं। कल की क्लास मोहनजोदड़ो की होगी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। इसके बाद कालीबंगा, उसके बाद राखीगढ़ी, बनावली। धीरे धीरे हर दिन हम आपको एक एक स्थल के बारे में बताते हुए, उनके महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में बताते हुए आगे ले चलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगली क्लास में आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।